Hello students, welcome back in my another lecture of human resource management. इसके पहले मैंने 2 लेक्चर कवर किए हैं जिसमें हमने पढ़ा था मीनिंग और नेचर क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इन डिटेल, हिस्टोरिकल व्यू पढ़ा था, नेचर कवर किया था। देन हमने सेकेंड लेक्चर में स्कोप ऑफ एचआरएम के जितने भी पॉइंट्स थे वन बाय वन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एप्रेजल, कॉम्पनसेशन, मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सारी चीजें हमने कवर की थी। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर कवर करेगा आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन डिटेल कि आखिर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या एचआरपी होता क्या है। देन प्रोसेस ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूनिट 1 में ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक काफी ब्रॉड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि एचआरपी होता क्या है। तो देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, बताया था मैंने कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों की जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे उन सभी ह्यूमंस का हमें काम करना है, क्या क्या हम उस उनके रिलेटेड, उनके वर्क रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को देखना है, सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं एचआरपी में कवर करते हैं। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डील करता है कि करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। यानी कि जो भी प्रेजेंट में ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉय होंगे, उनकी सारी की सारी नीड्स और फ्यूचर में पड़ने वाली सारी की सारी नीड्स को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करना, प्रॉपर उसकी प्लानिंग करना, वो सब हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आ जाता है। Human resource planning should serve as a link between human resource management and the overall strategic plan of an organization. Human resource planning बात करता है कि जितने भी human resource management है उसको यानी कि पूरे के पूरे एचआरएम को लिंक करता है किससे, स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्लान्स होंगे उन सभी प्लान को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लिंक करता है। Aging worker population in most Western countries and growing demand for qualified workers in developing economies have underscored the importance of effective human resource planning. क्यों? इस पॉइंट का मतलब हुआ कि जो भी टाइम चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर हम हर जगह अडॉप्ट किया जा रहा है, एक क्वालिफिकेशन, एक वेल क्वालिफाइड और हायर क्वालिफिकेशंस की अब जो बातें हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें इन सभी चेंजेस की वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करें। क्योंकि अगर एक प्रॉपर पहले से ही एक इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहले से ही रहेगी, तो जितने भी फ्यूचर में चेंजेस हो रहे हैं या फ्यूचर में जो भी नए नए डिमांड आ रहे हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉय, उनके क्वालिफिकेशंस को लेके, उनकी सारी एजुकेशन को लेके, वो क्या होंगी, अगर हम पहले से एक प्रॉपर इफेक्टिव प्लान रहेगा तो हम उन सभी चीजों को मीट आउट कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, ओके, तो ये है आपका मीनिंग। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम करंट जो भी हमारे यहाँ रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको और फ्यूचर में पड़ने वाले जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सभी के लिए हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्लान बनाते हैं, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। उस प्लान को इस तरीके से बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान होगा, यानी कि स्ट्रैटेजिक प्लान ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या करें, लिंक अप कर पाए। अगेन
इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एचआरपी, क्योंकि जितने भी ग्रोइंग डिमांड्स हैं या अपकमिंग जो भी चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में, उन सभी चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन कोप अप कर पाए, इसलिए पहले से वो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर लेती है। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस of forecasting the organization demand for and supply of manpower needs in the near future. Human resource planning क्या है? Human resource planning ये ऐसी प्रोसेस है, एक प्रॉपर एक एक करके इसमें पूरा वन बाय वन करके एक एक स्टेप आता है। सो उन सब वो सारे स्टेप ये मेक इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में करंट मैन पावर के करंट वर्क फोर्स जो है उनकी वो सारी चीजें और अपकमिंग में जितनी भी हमारे नीड पड़ेंगे एम्प्लॉय की, वो सारी की सारी चीजें क्या हो सके, प्लान आउट हो सके। तो दैट इज योर द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है मीनिंग के बाद कि ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस क्या है, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब भी ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, कौन करेगा इसको? इस पूरे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो काम है वो एचआर करता है। तो जब एचआर ये काम करेगा तो वो कुछ स्टेप से होके इन प्रोसेस को प्लान करेगा, जिसमें सबसे पहला आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, करंट मैन पावर इन्वेंट्री, forecasting demand and supply, manpower gap, appraisal of manpower planning, training and development, and last is employee plan. इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला स्टेप जो यानी कि जो आपका एचआर करेगा वो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेगा, यानी कि the foremost step यानी the first step in every process is the determination of objective। किसी भी प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, for which the process is to be carried on. The objective for which the manpower planning is to be done should be defined precisely so as to ensure that a right number of people for the right kind of the job, right number of people for the right kind of the job are selected. The objective can vary across the several departments in the organization, such as the personal demand may differ in marketing, finance, production, HR, based on their role of function. यानी कि सबसे पहला काम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वो आता है, कोई भी प्लान बनाने के पहले कोई भी प्लान जब बनेगा तो वो प्लान एक आइसोलेशन में नहीं बनेगा, एक आइसोलेटेड फॉर्म में प्लान नहीं बनेगा। उस प्लान के लिए प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन होंगे, उस प्लान के लिए प्रॉपर एम फिक्स होंगे कि उसी एम और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आगे के सारे काम जो है वो होंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले एचआर क्या करेगा? एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, एक प्रॉपर एम सेट करेगा कि उसको वो एम या वो ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एचआरपी उसको अचीव करना है। ठीक, यानी कि एक ऐसा प्लान बनाएगा, एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट आउट करेगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव नंबर 1 बनाए, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 बनाए, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 बनाए, कि सभी ऑब्जेक्टिव्स को जब वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एंड करेगा, उसको जब वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एंड होगा तो वो जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाए वो क्या होंगे? अचीव होंगे। इस हिसाब से वो क्या करेगा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला काम क्या करेगा कि वो ऑब्जेक्टिव्स को बनाएगा, कि उसको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते वक्त और एट द एंड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है उसको अचीव करनी है। ठीक, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है एनालाइजिंग करंट मैन पावर इन्वेंटरी। फर्स्ट स्टेप में एचआर ने क्या किया? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स सेट किए, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को उसको वर्क करना है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स उसको एट द एंड ऑफ द प्लान अचीव करने हैं। ठीक, जब वो अपना ऑब्जेक्टिव बना लेगा तो वो जंप करेगा मैन पावर इन्वेंटरी पर। ठीक, अब ये क्या होता है देखते हैं। The next step is to analyze the current manpower supply in the organization through the stored information about the employee in terms of their experience, proficiency, skills, etc. It required to perform a particular job. Also, the future vacancies can be estimated so as to plan for the manpower from both internal within the current employee and external, that is hiring candidates from the outside sources. Thus,
It is to be ensured that reservoir of talent is maintained to meet any vacancy arising in the near future. सबसे पहले क्या किया एचआर ने बनाया ऑब्जेक्टिव। जैसे वो ऑब्जेक्टिव बना लेगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डील होगा कि वो करंट में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, मतलब करंट मैन पावर मीन्स के जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, और इन्वेंट्री मतलब उन एम्प्लॉयज का स्टॉक। ठीक, मैन पावर मीन्स कि जो लोग काम कर रहे हैं, और इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो स्टॉक है उन एम्प्लॉयज का, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इस स्टेप में क्या करेगा एचआर, जितने लोग वर्क कर रहे हैं, जितने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सभी एम्प्लॉयज को क्या करेगा, एक बार उनको एक प्रॉपर उनका एनालिसिस करेगा। ठीक, एनालिसिस करने का बेस क्या होगा, एनालिसिस वो इसलिए करेगा कि वो एम्प्लॉयज का एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन बना सके कि कौन से एम्प्लॉय में कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उनकी कितने दिन से या कितने सालों से वो काम कर रहे हैं। ठीक, करंट उनकी प्लेस क्या है, मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक, कब वो रिटायर होने वाले हैं, किस साल वो प्रमोट, मतलब कब वो प्रमोट होंगे, कब वो ट्रांसफर होने वाले, उन सारी की सारी चीजों को एनालाइज करेगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक, यानी कि सेकेंड स्टेप में वो मैन पावर वर्कफोर्स जितनी भी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने लोग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, उनको एक डिटेल उनका क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिस रिपोर्ट में वो ये मेंशन करेगा कि कौन कौन से एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, कब वो प्रमोट होंगे, कब वो रिटायर होने जा रहे हैं, कब उनका ट्रांसफर होगा, उनके कौन कौन से एक्सपीरियंसेस है, स्किल है, इन सभी पॉइंट के बेसिस पे वो एक इन्वेंट्री मतलब एक प्रॉपर एक रिपोर्ट जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का तैयार करेगा। ठीक, तो दैट इज योर सेकेंड स्टेप, दैट इज प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री बाय एनालाइजिंग करंट एम्प्लॉय या करंट मैन पावर सिचुएशन। देन इसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, दैट इज फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया, सबसे पहले उसने वो ऑब्जेक्टिव बनाया। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद उसने क्या किया कि जितने भी मैन पावर करेंट, जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर रिपोर्ट उसने तैयार की कुछ पॉइंट के बेसिस पे। उसके बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट वो क्या करेगा, वो जितने भी एक फोरकास्टिंग करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोरकास्टिंग करेगा। फोरकास्टिंग किसकी करेगी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये क्या होता है, once the inventory of talented manpower is maintained, the next step is to match the demand for the manpower arising in the future with the supply or available resource with the organization. Here the required skill of personnel for a particular job are matched with the job description and job specification. देखिए, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अनुमान लगाना। कोई भी चीज हम फोरकास्ट करते हैं, एक एजम्पशन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो जब एचआर सेकेंड स्टेप में करंट मैन पावर का जब प्रॉपर चार्ट बना लेगा, तो उसके बाद वो एक फोरकास्ट करेगा। ठीक, फोरकास्ट करेगा, जो उसने चार्ट बनाया था, जो उसने रिपोर्ट तैयार की थी करंट मैन पावर की, उसी के बेसिस पे वो एक फोरकास्ट करेगा, जिस फोरकास्ट में वो दो चीजों को मेंशन करेगा, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। यानी कि डिमांड में वो ये मेंशन करेगा इन फ्यूचर कितने एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ने वाली है। राइट, यानी कि इन फ्यूचर वो ये फोरकास्ट करेगा कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। राइट, एंड ऑन द अदर साइड पैरेलली वो ये फोरकास्ट करेगा कि कितने लोग उसको अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि कितने एम्प्लॉयज उसको अवेलेबल या जब भी जरूरत पड़ेगी तो कितने एम्प्लॉयज उसको मिल जाएंगे। इन दोनों का क्या, यानी कि डिमांड और सप्लाई, इन दोनों की क्या करेगा, वो फोरकास्टिंग करेगा। ठीक, तो डिमांड का मतलब यहाँ हो जाएगा कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अराइजिंग इन द डिमांड फॉर द मैन पावर अराइजिंग इन द फ्यूचर, कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। इन सप्लाई का मतलब होता है कि अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं, यानी कि कितने लोग उसको, कितने एम्प्लॉयज उसको फ्यूचर में मिल जाए।
ठीक, इन दोनों को क्या करेगा, वो एक फोरकास्टिंग करेगा। दिस इज योर थर्ड स्टेप ऑफ एचआर। इसके बाद क्या होता है, देन आपका आता है मैन पावर गैप फिलिंग। आफ्टर फोरकास्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई, अब वो जंप करेगा, जब वो देखिए, जब वो डिमांड और सप्लाई का फोरकास्टिंग करेगा ना, तो वो एक कंक्लूजन निकालेगा। कंक्लूजन ये होगा कि हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई दूसरे के बराबर ना हो। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जितने लोगों की जरूरत है और जितने लोग अवेलेबल हैं या मिल जाएंगे, हो सकता है वो दोनों इक्वल ना हो। तो इस केस में एक टर्म आता है, वो आता है गैप, जिसको हम बोलते हैं मैन पावर गैप। जब भी डिमांड और सप्लाई, यानी कि इस स्टेप में डिमांड और जो सप्लाई आपका था, जब इन दोनों में गैप आता है, हो सकता है डिमांड आपके सप्लाई से ज्यादा हो, ठीक, या हो सकता है सप्लाई आपके डिमांड से ज्यादा हो। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है सप्लाई आपकी डिमांड से ज्यादा हो, और या हो सकता है डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा हो, ठीक। तो ये दोनों सिचुएशन में ना क्या पड़ेगा, गैप आएगा, जिसको हम बोलते हैं, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी या सप्लाई जब डिमांड से ज्यादा होगी, तो इन दोनों ही सिचुएशन में एक गैप आएगा, जिस गैप को हम बोलते हैं मैन पावर गैप, जिस गैप का नाम होता है मैन पावर गैप। ठीक, यानी कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी या सप्लाई जब डिमांड से ज्यादा होगी, तो उन दोनों ही सिचुएशन में जो गैप आएगा उसको मैन पावर गैप बोलते हैं। तो उस वो गैप आपका थर्ड ही स्टेप में आ जाएगा। जब वो एक फोरकास्टिंग करेगा तभी वो उसको जो गैप है वो उसको दिख जाएगा। तो उस गैप की फिलिंग, यानी कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा या सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा, उन दोनों गैप की फिलिंग वो फोर्थ स्टेप में करेगा। ठीक, कैसे करेगा, after forecasting the demand and supply, the manpower gap can be easily evaluated। हमने जब डिमांड और सप्लाई का फोरकास्टिंग की, डिमांड का मतलब क्या था कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, और सप्लाई था कितने लोग अवेलेबल हो जाएंगे। याद रखिएगा, डिमांड से आप बोल सकते हो कितने लोगों की नीड होगी, आप बोल सकते हो डिमांड से कितने लोगों की नीड होगी। सॉरी, ये ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। डिमांड से बोल सकते हैं हम कितने लोगों की हमें नीड पड़ेगी, और सप्लाई से हम बोल सकते हैं कि कितने लोग हमको मिल जाएंगे। तो इन दोनों में जो, जब वो फोरकास्ट करेगा तभी वो गैप को एस्टिमेट कर लेगा, तभी वो गैप को जान जाएगा। तो उस गैप की जो फिलिंग है, उस गैप की जो फिलिंग है वो इस फोर्थ स्टेप में करेगा। ठीक, कैसे, अगर जब उसकी सप्लाई ज्यादा होगी तब उसको डिमांड, यानी कि सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या करेगा, मतलब लोग अगर उसको ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं तो उनको कम करेगा, डिमांड की इक्वल करेगा, और अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो उसको सप्लाई के बराबर करेगा। यानी कि जब वो मैन पावर फिलिंग करेगा, यानी जब वो फोर्थ स्टेप अपना कंप्लीट कर रहा होगा, तो इस तरीके से करेगा कि जो उसकी डिमांड होगी वो उसके सप्लाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जिसकी डिमांड होगी वो उसके सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जो वो मैन पावर गैप की फिलिंग करेगा। यानी फोर्थ स्टेप में उसका सिर्फ एक ही काम है कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में कोई भी बड़ा या छोटा है तो उसको क्या करना है, फिल करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉयमेंट और एक्शन प्लान। जब उसने डिमांड और सप्लाई की गैप को फिल कर लिया, तो अब वो फाइनली एक एक्शन, मतलब अब वो यहाँ पे उन सभी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करेगा। मतलब अभी तो सिर्फ उसने फोरकास्टिंग की थी, सबसे पहले तो उसने ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर उसने उसको क्या किया, उस ऑब्जेक्टिव का को बनाने के बाद उसने देखा कि भाई हमारे पास कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है। जब उसने मैन पावर रिक्वायरमेंट देख ली, फिर उसने क्या किया, एक फोरकास्टिंग की। तो अभी तक वो सिर्फ एक प्लानिंग प्रोसेस में था यहाँ पे, और फिर उसने गैप भी फिल कर लिया। अब यहाँ पे वो प्रॉपर एक एक्शन करेगा, मतलब अब यहाँ से वो अपना काम करना शुरू करेगा। Once the manpower gap are evaluated, the action plan is to be formulated। यानी कि जैसे ही हमने पूरी प्लानिंग, अभी तक हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, हमने गैप को भी फिल कर लिया, अब हम यहाँ पे एक्शन प्लान करेंगे। तो एक्शन प्लान हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन प्लान में हमारा होगा, हमने ये जान लिया कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने लोग अवेलेबल हो जाएंगे, डिमांड और सप्लाई भी एक दूसरे के बराबर हो गए। अब उसके बेसिस पे वो अब यहाँ से
फर्दर रिक्रूटमेंट की शुरुआत करेगा। In a case of deficit, the firm may go either for recruitment, training, interdepartmental transfer plan, whereas in the case of surplus, the voluntary retirement schemes, redeployment, transfer, layoff could be followed. यानी कि यहाँ पे जैसे उसने सारे प्लान कर लिया तो वो यहाँ पे अब क्या करेगा, वो रिक्रूट, अब आगे रिक्रूटमेंट करना है, उसको ट्रेनिंग करवानी है, उसको ट्रांसफर करना है, जो भी अकॉर्डिंग टू डिमांड में सप्लाई आया होगा वो यहाँ पे उसको क्या करेगा, एक्ट करेगा, यहाँ पे उन चीजों को परफॉर्म करेगा। आफ्टर परफॉर्मिंग, सिक्स स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब देखिए उसने क्या कर लिया, परफॉर्म कर लिया, यानी कि अगर मान लीजिए डिमांड अगर ज्यादा रही होगी, यानी कि लोगों की जरूरत रही होगी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा और अवेलेबल कम होंगे, तो उसने क्या किया होगा, उसने रिक्रूटमेंट किया होगा। भाई अगर लोगों की जरूरत मतलब डिमांड एम्प्लॉय की ज्यादा पड़ी होगी तो सप्लाई यानी कि लोग उसको कम मिल रहे होंगे, अवेलेबल लोग कम होंगे, तो उसने क्या किया होगा, उसे रिक्रूटमेंट किया होगा। जब उसे रिक्रूटमेंट किया होगा तो रिक्रूटमेंट नए लोगों को जब उसने बुलाया होगा तो उनका वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी तो कराएगा। जब उसने नए लोगों को बुलाया होगा तो वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी कराएगा। भाई अगर नए लोगों को नहीं बुलाता तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नहीं कराता। बट चूंकि डिमांड यानी कि लोगों की जरूरत ज्यादा थी और सप्लाई यानी कि अवेलेबल लोग कम थे, तो उसने क्या किया होगा, लोगों की जरूरतों को ऑर्गेनाइजेशन में पड़ने वाले लोगों को उसने बुलाया होगा। बुलाया कैसे होगा, रिक्रूटमेंट किया होगा। तो जब वो रिक्रूटमेंट किया होगा तभी उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कराएगा, बिकॉज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एसेंशियल हो जाता है अगर लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं। तो यही है कि इसमें क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, सिर्फ नए लोगों का नहीं, वो चाहे तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का भी क्या कर सकते हैं, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो सिक्स स्टेप में वो क्या करेगा, अगर डिमांड ज्यादा रही होगी और सप्लाई कम रहे होंगे तो इस केस में उसने सबसे पहले उसने रिक्रूटमेंट किया होगा। अच्छा, रिक्रूटमेंट वो एक्शन प्लान में किया होगा उसने। जब डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई, जब उसने फोरकास्ट कर लिया, उसने जान लिया कि क्या डिमांड ज्यादा है कि ज्यादा सप्लाई है, उसने उस गैप को भी फिल कर दिया और फिल करने में उसके बाद उसने एक एक्शन प्लान किया होगा जिसमें अगर डिमांड ज्यादा रही होगी तो वो क्या करेगा, उसने लोगों को बुलाया होगा यानी कि रिक्रूटमेंट किया होगा। तो जब वो रिक्रूटमेंट करेगा तभी वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी करेगा नए एम्प्लॉयज का। साथ ही साथ वो चाहता है तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करा सकता है। उसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराया होगा। दैट इज इन सिक्स्थ स्टेप। एंड लास्ट स्टेप इसका आ जाता है अप्रेजिंग प्रोसेस ऑफ एचआर, यानी कि एचआरपी के प्रोसेस में कितना जो पूरा अभी तक हमने प्रोसेस किया है, जो पूरा अभी तक हमने स्टेप्स फॉलो किए, वो किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है, किस हद तक हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट स्टेप में, वो ऑब्जेक्टिव किस लेवल तक अचीव हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें लिखी जाएंगी। Finally, the effectiveness of the manpower. See, effectiveness of manpower planning process is to be evaluated. अब हम यहाँ पे जो भी हमने HR की प्रोसेस कंप्लीट किया उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पे जज करेंगे, यानी कि उसको हम एक इवैल्यूएशन देंगे। Here, the human resource plan is compared with its actual implementation to ensure the availability of number of employees for several jobs. At this stage, the firm has to decide the success of the plan and control the deficiency if any. यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एचआरपी का वो वाइंड अप हो जाएगा सिक्स स्टेप में। लास्ट स्टेप में जो एचआर होगा वो अब तक उसने जितना काम किया उन सभी काम को एक बार लुक आफ्टर करेगा, यानी उन सभी काम को देखेगा कि कहाँ पे लैग हुआ है, कहाँ पे हमने कोई कमी कर दी है, क्या हमने कोई चीज ज्यादा कर दी है। एक प्रॉपर अभी तक की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो हुई है उसका एक इवैल्यूएशन करेगा। ठीक, और अगर उसको किस तरीके की कोई कमी महसूस होगी या कमी पाएगा तो उस कमियों को दूर करेगा। ठीक, यानी कि इस लास्ट स्टेप में हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो अब तक हमने की थी या अब तक हमने जो फॉलो की थी उसका हम एक तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि ये जो हमारा प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है वो प्लान किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है या किस हद तक फेल हो गया। ठीक, तो दिस इज योर लास्ट स्टेप ऑफ appraise human resource planning. Thus, human resource planning is a continuous process that begins with the objective of
human resource planning and ends with the appraisal or feedback and control of planning process. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की शुरुआत एक कंटिन्यूअस लगातार होने वाला प्रक्रिया है ये, जो कि शुरू किससे होती है? ऑब्जेक्टिव से। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही सेट किया था, तो यही बात लिखी हुई है कि सबसे पहले शुरुआत होगी उसके ऑब्जेक्टिव से और वो खत्म भी किससे होगा? अप्रेजल से, यानी कि उस प्रॉपर जो प्लानिंग की थी उसकी इवैल्यूएशन से कि वो कितना सक्सेसफुल है या कितना वो लॉस में है, कितना वो खराब हुआ है। और जैसी भी सिचुएशन रहेगी, यानी कि अगर अच्छी है तो, और खराब है यानी कोई डेफिशिएंसी है तो, उन दोनों ही सिचुएशन में हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है वो क्लियर होगा। एक बार फटाफट फिर से एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ क्विक रिवीजन। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमने सबसे पहले जाना कि क्या करेगा एचआर। देखिए, एचआर का ही ये काम है, तो ये एचआर ही करेगा और कोई नहीं करेंगे इसको। तो आप इसको ना बहुत आराम से, बहुत ही प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझ सकते हैं। तो एचआर सबसे पहले क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करेगा, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करेगा, फाइंड आउट करेगा और सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स को वन बाय वन करके राइट डाउन करेगा या लिखेगा। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद वो आएगा, वो जानेगा कि करंट में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे समय में कितने लोग काम कर रहे हैं और उन जितने लोग काम कर रहे होंगे उन सभी लोगों की वर्क प्रोफाइल को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक, आफ्टर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट अब वो क्या करेगा? एक अनुमान लगाएगा। अनुमान किसका लगाएगा? डिमांड और सप्लाई का। जिसमें डिमांड क्या थी? डिमांड थी कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है अपकमिंग फ्यूचर में, और सप्लाई क्या था? कितने लोग हमको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, जब वो फोरकास्ट कर लेगा तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप होगा, गैप क्या होगा? हो सकता है डिमांड बड़ा होगा या हो सकता है सप्लाई बड़ा होगा, तो उन दोनों गैप को वो फिल करेगा इस तरीके से कि डिमांड और सप्लाई जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ठीक, आफ्टर दैट जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो वो देखिएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपकमिंग लोगों की जरूरत पड़ेगी यानी कि डिमांड की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? वहां पे रिक्रूटमेंट करेगा। ठीक, यानी कि एक्शन प्लान करेगा। एक्शन प्लान में वो क्या करेगा? रिक्रूटमेंट करेगा और रिक्रूटमेंट जैसे करेगा वैसे वो लोगों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जैसी सुविधा देगा। साथ ही साथ ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी ये फैसिलिटी दे सकता है। देन लास्ट में ये पूरा अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को क्या करेगा? एक इवैल्यूएशन कराएगा कि उसका प्लान किस हद तक क्या है? सक्सेसफुल रहा है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग समझ में आया होगा, जिसमें हमने मीनिंग और सारे के सारे जितने स्टेप्स थे वो हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कवर कर लिए हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसको हम इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।